Hello everyone, and I welcome you all to English with Sana. This is your educator Sadhna. और आज हम इस लेसन इंडिगो के थ्रू उस इंडिया के ऐसे फेस में जाने वाले हैं जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे और हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इंडिगो जो है लुइस फिशर ने लिखा है और ये एक एग्जर्प्ट है, मतलब एक पार्ट है जो उनकी बुक है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो उसमें से ये ली गई है। तो इंडिगो जो लेसन इज ऑल अबाउट जो स्ट्रगल है पीजेंट्स का, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो उन्हें लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी और कैसे जो है गांधी जी ने उनका साथ दिया, तो ये उसी के ऊपर है। तो हम आगे पढ़ते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. लुइस फिशर बता रहे हैं कि जब लुइस फिशर जो है गांधी जी से 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम जो कि महाराष्ट्र में है वहां उनसे मिले, तब उन्होंने गांधी जी ने बताया कि 1917 में कैसे उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको प्रेशराइज करना है ब्रिटिश को या उनके एग्जिट के लिए उन्हें फोर्स करना है। तो वो सब कैसे हुआ वो अपनी स्टोरी बताते हैं। तो गांधी जी बता रहे हैं कि उनकी जो चंपारण की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी उन्होंने बनाई थी, उस समय हर साल उनकी एनुअल कन्वेंशन होती थी, मतलब मीटिंग होती थी। तो उसी मीटिंग में जो है लखनऊ में हुई थी उस बार दिसंबर 1916 में, तो वो गांधी जी उसे अटेंड करने गए थे और वहां पे करीब 2301 डेलीगेट जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सारे विजिटर्स जो थे वो वहां पे आए हुए थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और जब वो प्रोसीडिंग चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तब उन्होंने जो है एक पीजेंट को आते हुए देखा जो कि किसी और पीजेंट की तरह, मतलब किसी और फार्मर की तरह इंडिया में नजर आ रहा था। मतलब इंडिया में कैसे फार्मर थे उस समय, बहुत ही गरीब से और वीक से फार्मर्स थे जिनके पास पैसा नहीं होता था, जो दूसरे के अंडर काम करते थे, उनके पास लैंड नहीं होता था। तो वही बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल ही किसी और फार्मर की तरह दिखाई दे रहा था इंडिया में, जैसे फार्मर्स होते थे उस समय, पुअर एंड वीक, इमेसिएटेड मतलब वीक। एंड उस फार्मर ने गांधी जी से बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए। तो उन्होंने अर्ज किया गांधी जी को कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए और देखें। तो गांधी जी ने कभी भी उस एरिया का नाम नहीं सुना था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में जो है रहते थे उस समय, और वो 1915 में ही इंडिया वापस आए थे। तो उन्होंने पूरी इंडिया देखा ही नहीं था और घूमा नहीं था, तो उन्होंने कभी नहीं सुना था उस चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे कि वो जो है, जो नेपाल का जो उस समय किंगडम था, ये स्टेट नहीं था। तो नेपाल के जो किंगडम है वहां पे जो फुट हिल्स है, मतलब हिमालयाज के नीचे की तरफ जो हिल्स होते हैं, वहां पे वो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो था। तो वहां पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट में क्या था कि एक एंशियंट अरेंजमेंट, मतलब पुरानी प्रथा थी, पुरानी समय से चली आ रही थी कि चंपारण के जो फार्मर्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। अब शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है कि जो फार्मर्स थे उनकी खुद की लैंड के वो ओनर नहीं थे, वो किसी और के लैंड के अंडर कल्टीवेट किया करते थे और कुछ शेयर उनको, जो लैंड ओनर्स थे, उनको देना पड़ता था। तो वो शेयर क्रॉपर्स थे और राजकुमार शुक्ला भी वही उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से एक थे। वो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बट बहुत ही रेजोल्यूट थे, मतलब डिटरमिन्ड थे। मतलब उन्हें जो करना रहता था वो करके ही रहते थे, जैसे कि हम आगे इस स्टोरी में देखेंगे। तो वो कांग्रेस सेशन में आए थे, जैसे कि मैंने बताया कि जो गांधी जी अटेंड कर रहे थे लखनऊ में दिसंबर में, तो उस कांग्रेस सेशन में आए थे। जो इनजस्टिस है, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है बिहार में, जो न्याय जो नहीं मिल रहा है उनको, उनके खिलाफ कंप्लेन करने आए थे वो। एंड किसी ने बोला उनसे कि आप गांधी जी से बात कीजिए। तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें गांधी जी के पास ही जाना है, पर किसी ने उनसे बोला, समवन हैड प्रोबेबली सेड कि आप गांधी जी से बात कीजिए। तो वो गांधी जी से फिर बात करने गए। फिर गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनका अपॉइंटमेंट है कानपुर में और उनकी कमिटमेंट्स है, मतलब उन्होंने कई जगह बोल के रखे हैं कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में उन्हें जाना है। क्योंकि ऐसे मैंने, जैसे मैंने बताया था कि वो इंडिया अभी अभी आए थे 1915 में और वो पूरी जो है इंडिया उसको घूम रहे थे। तो जब उन्होंने बोला
कि मेरा अपॉइंटमेंट है कानपुर में, तो मैं नहीं तुम्हारी साथ चल सकता। तो वो शुक्ला ने, जो राजकुमार शुक्ला थे, वो जहां-जहां गांधी जी गए वहां-वहां वो जाते गए। फिर जो है गांधी जी है जो है वो आश्रम पे लौट आए, जो कि अहमदाबाद के पास था। तो शुक्ला जो है वो आश्रम तक भी उनके साथ-साथ चले गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, फिक्स द डेट ही बेग्ड। तो वो जो है, जब उन्होंने बताया गांधी जी ने कि मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे बहुत सारी जगह जाना है, तो जहां जहां गांधी जी गए वहां वहां उन्होंने उनको फॉलो किया शुक्ला जी ने। तो उन्होंने कभी भी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, और उन्हें बोला प्लीज एक डेट फिक्स कर दीजिए, आप आइए हमारे डिस्ट्रिक्ट। उनको बैक किया, बहुत ही मनाया। फिर गांधी जी ने देखा कि शेयर क्रॉपर जो है, शुक्ला है, वो उसकी टेनेसिटी कितना टेनेशियस है, मतलब वो डिटरमिन्ड था। आपने देखा कि वो कैसे हर जगह गांधी जी को फॉलो करते करते चला गया। तो उन्होंने देखा कि बहुत वो इम्प्रेस हो गए गांधी जी शुक्ला से। तो उन्होंने बोला कि मैं कैलकटा में जाने वाला हूँ, इस डेट पर वो जाने वाले हैं, और आप शुक्ला को बोलते हैं कि आप मुझसे मिलिए और फिर वहां से मुझे ले जाइए। फिर बहुत महीने बीत गए, और फिर उसके बाद जो है, जिस डेट पर उन्होंने बोला था उस समय शुक्ला गए, और वो हॉन्चेस पे बैठे थे। मतलब सोचो कितना ईगरली वो वेट कर रहे थे। हॉन्चेस पे बैठने का मतलब है कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, वो पैर के सहारे बैठा हुआ है। तो ऐसे अगर पोजीशन में बैठ रहे हैं तो उसको बोलते हैं हॉन्चेस पे। तो वो हॉन्चेस पे बैठे हुए थे कैलकटा में एक जगह पे, जब गांधी जी आए, और वो तब तक वेट करते रहे तब तक गांधी फ्री ना हो गए। देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर वो पटना जो सिटी है वहां के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। तो आप इसी से देख सकते हैं कि वो कितना रेजोल्यूट थे, कितनी उनमें डिटर्मिनेशन थी कि उन्हें जो है गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बतानी थी, इसलिए वो उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। और जब तक गांधी जी मान नहीं गए तब तक वो उनके साथ ही रहे। Then Shukla led him to house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद। तो जब वो पटना गए तो शुक्ला उन्हें किनके पास ले गए, एक लॉयर के पास। वो लॉयर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने और इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने। तो आपको बिल्कुल उनका फेस याद होना चाहिए, कम से कम अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जो कि है राजेंद्र प्रसाद। आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो ये है राजेंद्र प्रसाद, जो जिनके घर जो है शुक्ला उन्हें लेके चलेगा। राजेंद्र प्रसाद प्रोफेशन वाइज जो है लॉयर थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो टाउन से बाहर थे, बट सर्वेंट्स जो थे उनके, उनको पता था कि शुक्ला जो है एक पुअर योमैन है, मतलब फार्मर है, जो हमेशा उनके मास्टर को, मतलब राजेंद्र प्रसाद को हमेशा ट्रबल करता रहता था, क्योंकि वो उनके आगे पीछे घूमता रहता था कि वही जो है, उन्हें जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, जो ब्रिटिशर्स जो उनको सता रहे थे, तो उसके लिए वो हमेशा इनके पास आया करते थे। किनके पास, राजेंद्र प्रसाद के पास, अपनी प्रॉब्लम लेके। तो उनके सर्वेंट्स को पता था राजेंद्र प्रसाद की वो हमेशा ट्रबल करने आता है, ताकि वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को थोड़े हेल्प कर दे। तो उन्हें उनके पीजेंट्स ने, सॉरी, उनके सर्वेंट्स ने उन्हें बैठने की इजाजत दे दी ग्राउंड पर, अपने कंपेनियन गांधी के साथ। अब गांधी भी उनके साथ आए थे, तो गांधी भी तो वैसे ही धोती और नॉर्मल सिंपल लाइफ जीते थे, तो उन्हें ये लगा कि वो भी एक पीजेंट होंगे उन्हीं की तरह, whom they took to be another peasant। तो उन्हें उन दोनों को वहां पे बैठने दे दिया। बट गांधी was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source। तो उन्होंने बैठने तो दे दिया, पर उन्होंने बिल्कुल भी जो है वेल से, मतलब कुएं से पानी निकालने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो कुछ, अगर बकेट से पानी निकालते हैं तो, और वो कुछ बूंदे अगर वेल में गिर जाती हैं, तो वो पूरा जो एंटायर जो वेल है उसमें वो पूरा पल्यूट हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल? पर उन्हें कैसे पता कि वो अनटचेबल नहीं थे? तो पर उन्होंने उसे बिल्कुल भी जो है, उस समय अनटचेबिलिटी जो है बहुत ही प्रिवेलेंट थी, मतलब बहुत ही माना जाता था कि कोई भी जो है, अगर अनटचेबल लोग अगर किसी को छू देते हो तो पल्यूट कर देता है। इसलिए उन्हें लगा कि गांधी जी जो है, उन्हें उन्हें छूने नहीं दिया वेल को, वहां से पानी निकालने नहीं दिया। फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि एन रूट था चंपारण की तरफ। मतलब एन रूट का मतलब है अलोंग द वे, मतलब अगर चंपारण जाते हैं तो बीच में मुजफ्फरपुर पड़ता है। To obtain more complete information about conditions that Shukla was capable of imparting.
तो शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला जो है, वो अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं। तो गांधी जी ने डिसाइड किया वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन लेंगे रिलेटेड टू इंडिगो क्रॉप्स और जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। फिर अकॉर्डिंगली उन्होंने एक जो है टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने देखा था टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में उन्हें पढ़ाते हुए। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो पोएट थे, आपने सुना होगा नाम, तो उनके द्वारा ये बनाया गया था, शांति निकेतन स्कूल है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने टेलीग्राम लिखा प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, गांधी जी ने। अब जो है ट्रेन आई मिडनाइट 15 अप्रैल 1917 को वो पहुंचे। कृपलानी जो है वो वेट कर रहे थे स्टेशन पे विथ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो है वो पेशे से तो टीचर थे, वो उनको रिसीव करने लिए गांधी जी को स्टेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ आए। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है आचार्य जेबी कृपलानी, तो उनको आचार्य नाम से बुलाया जाता था। और ये एक स्टैम्प पे उनकी फोटो है, क्योंकि जो फेमस पर्सन्स होते हैं उनकी जो है स्टैम्प पे स्टैम्प रिलीज करती है गवर्नमेंट, तो उनके नाम से भी एक स्टैम्प रिलीज हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड गांधी जी जब वहां आए तो वो प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो है वो वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो एक प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। और ऑब्वियसली अगर वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, मतलब है कि वो उस समय कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कब्जा कर रखा था, तो वो उनके जो है उनको फॉलो करते थे, है ना। तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था उन दिनों में कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो गांधी जी को रखे, मतलब ऐसे इंसान को रखे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ काम कर रहा है। सो गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी। और स्मॉल लोकेलिटीज में जो है इंडियंस जो है बिल्कुल सिंपथी शो नहीं करते थे, जो होम रूल को एडवोकेट करते थे। मतलब वहां पे होम रूल जो है वो लाना चाहते थे इंडियंस, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इंडिया की आजादी के लिए लड़ाई की। वो चाहते थे कि हमारा रूल हो, मतलब होम रूल हो, कोई और बाहर का इंसान, फॉरेन का रूल ना हो। तो जो भी इंसान जो है होम रूल के लिए एडवोकेट करता था या उसके लिए जो है आवाज उठाता था, तो उनको जो है वो सिंपैथी शो नहीं करते थे, क्योंकि इंडियंस डरे होते थे। कैसे डरे होते थे? क्योंकि उनको बहुत ही सफरिंग झेलना पड़ता था और बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उनको अगर वो किसी को सपोर्ट करते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए। अब जो है गांधी जी के आने की खबर मिल गई, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब वो क्यों आए थे, उनका मिशन क्या था आने का मुजफ्फरपुर एंड चंपारण, तो वो सबको पता चल गया। वो आग की तरह वो जो होता है ना कि जो रीजन जो है वो फैल जाता है, तो वैसे ही सबको पता चल गया कि वो क्यों आए थे। तो अब जब शेयर क्रॉपर्स को पता चला, जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे राजकुमार शुक्ला की तरह, उन्हें पता चला, तो वो चल के आए। कुछ लोग चल के आए फूट पे और कुछ कन्वेयंस से आए, मतलब किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आए टू सी द चैंपियन, क्योंकि वो एक चैंपियन की तरह थे गांधी जी, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी सफरिंग्स को दूर करने वाले थे। तो अपने चैंपियन को देखने के लिए वो पैदल तक आ गए। एंड मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को ब्रीफ किया, उनको बताया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब मुजफ्फरपुर के लॉयर्स भी आ गए, उन्होंने बताया कि वो क्या कितना पैसा लेंगे इनकी जो है केस लड़ने के लिए, जो शेयर प्रॉपर्स थे उनका केस लड़ने के लिए वो कितना पैसा लेंगे, उन्होंने सब कुछ बता दिया गांधी जी को। एंड उन्होंने पीजेंट्स ग्रुप को भी जो है रिप्रेजेंट किया वहां पे। गांधी जी ने स्कोल्ड किया लॉयर्स को कि आप इतनी बिग फी, इतना ज्यादा पैसा ले रहे हो शेयर कॉपर से जो पहले ही इतने गरीब है। तो उन्होंने बोला कि आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे लॉ कोर्ट्स है, मतलब जहाँ पे केसेस लड़े जाते हैं, हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा लेते हैं वो, एंड टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट डज लिटिल गुड। तो बहुत ही कम फायदा होता है ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से, जहाँ पे पीजेंट्स जो है बहुत ही दबे हुए हैं और
फियर स्ट्रिकन है, बहुत ही डरे हुए हैं। तो ऐसे में लॉ कोड जो है यूजलेस होंगे। तो रियल रिलीफ तब होगा जब अपने डर से वो मुक्ति पाएंगे। तो अब इस फोटो में देख सकते हैं, ये तब की है जब सारे पीजेंट जो इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस भी है, और ये एडवोकेट कर रहे हैं, उनके लिए वॉइस कर रहे हैं, जो चंपारण के जो फार्मर्स हैं उनके लिए। तो वही गांधी जी बोल रहे हैं कि हम लॉ कोड्स का यूज करेंगे तो उन्हें जो है डर जो है उनका नहीं जाएगा, और रियल रिलीफ तभी मिलेगा जब अपने डर से उन्हें मुक्ति मिलेगी शेयर प्रॉपर्स को। Most of the arable land in Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants. तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो अरेबल लैंड होता है, कल्टीवेबल लैंड, जहाँ पे जो है हम कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो वो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में था वो बहुत सारे लार्ज एस्टेट्स में, मतलब लार्ज एरियाज में डिवाइडेड था। जो इंग्लिश मैन या जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है उनको ओन ओ करते थे, मतलब उनके ओनर कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और वहां पे कौन काम करते थे? इंडियन टेनेंट्स। इंडियन जो टेनेंट्स है वो काम करते थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे। और चीफ कमर्शियल क्रॉप क्या था? इंडिगो था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इंडिगो है। नील जिसे बोलते हैं, नील की खेती करते थे वो। The landlords compelled all tenants to plant 320 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. तो चीफ कमर्शियल क्रॉप क्या था? इंडिगो था। एंड लैंडलॉर्ड्स को जो है वो टेनेंट्स को कंपेल करते थे कि वो जो है वो 15% जितना भी होल्डिंग है जिसपे प्रोड्यूस कर रहे हैं, 15% वो जो है एज अ रेंट जो है इंडिगो हार्वेस्ट का जो है वो गवर्नमेंट को दे, या तो 3/20, मतलब 3/20 जो पोर्शन है उसमें तुम उगाओगे, या तो 15% जो है, और 15% जो है वो इंडिगो तुम सरेंडर करोगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था कि तुम इतने दिनों के लिए, इतने दिनों तक, मतलब तुम ये जो है सिस्टम को फॉलो करोगे। कौन सा सिस्टम? 3/20 पार्ट में तुम उगाओगे इंडिगो, और 15% जितना भी प्रोड्यूस होगा, 15% वो तुम रेंट की तरह गवर्नमेंट को दोगे। तो ये सिस्टम था। Presently, landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो थोड़े समय में ऐसा हुआ कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बनने लग गया, प्रोड्यूस होने लग गया। सिंथेटिक इंडिगो मतलब वो प्रोड्यूस नेचुरल नहीं था, वो आर्टिफिशियल इंडिगो प्रोड्यूस करने लगे। तो आर्टिफिशियल इंडिगो प्रोड्यूस करने लगे तो वो आसान था, तो अब जो है वो उन्हें ज़रूरत नहीं थी कि फार्मर जो इंडिगो उगाएं। तो वो क्या बोल रहे थे कि अब 15% जो हम अरेंजमेंट था कि 15% प्रोड्यूस का तुम दोगे एज अ रेंट, तो उन्हें उससे मुक्ति दिला दी कि अब देने की ज़रूरत नहीं है। पर उन्हें बोला कि अगर हम इतना तुम्हें छूट दे रहे हैं तो तुम कुछ कॉम्पनसेशन दो। तो उसके बदले वो कॉम्पनसेशन मांग रहे थे उन शेयर प्रॉपर्स से। तो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो था वो पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत ही इरिटेटिंग था। और मतलब उन्हें कोई भी अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर वो आधा 15% वो अगर दे रहा है तो उनके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। तो बहुत ही इरिटेटिंग था उनके लिए ये जो अरेंजमेंट है उसे मानना। पर बहुत लोगों ने विलिंगली साइन भी कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, 15% से अगर हमें मुक्ति मिल रही है तो हम थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन दे देते हैं। पर उन्हें ये बताया नहीं गया था कि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो चुका है, तो इनसे छुपाया गया था, ब्रिटिशर्स ने छुपा रखा था ये। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड हायर्ड थग्स। तो जिन्होंने रेजिस्ट किया उन्होंने लॉयर्स एंगेज कर लिए, एंड लैंडलॉर्ड्स ने थग्स एंगेज कर लिए। तो गुंडों से वो मतलब मनवाते थे कि आप इसे साइन करवा दो, जो मना करते, रेजिस्ट करते थे, उनसे भी उन्होंने जो है साइन करवा लिया। मीन वाइल इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, जब उन्हें पता चला इसी बीच कि सिंथेटिक इंडिगो बन रहा है, तो वो अनपढ़ जो पीजेंट्स हैं उनको पता चल गया, उन्होंने जो साइन किया था उन्हें पता चल गया कि ये इन्होंने हमसे धोखा किया है, और उन्होंने बोला कि हमें जो कॉम्पनसेशन आपने मांगा था, ब्रिटिशर्स ने मांगा था, वो हमें वापस चाहिए।
इस समय जो है गांधी जी चंपारण आए एंड वो फैक्ट्स देखने लगे कि एक्चुअली में क्या 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 हुआ है इस बीच। पहले वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन था उस समय, जो लैंडलॉर्ड्स को जो भी एक्टिविटीज होती थी उनको एडमिनिस्टर करता था, देखता था। तो उनका जो एसोसिएशन था लैंडलॉर्ड्स का, उनके सेक्रेटरी से वो मिले एंड सेक्रेटरी ने बोला कि वो हम किसी भी एक आउटसाइडर को हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने क्या बोला कि वो आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो फिर उन्होंने जो सेक्रेटरी थे लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, उन्होंने तो मना कर दिया था इन्फॉर्मेशन देने से। तो गांधी जी ने किन से बात की? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो थे तिरहुत डिवीजन के, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिवीजन था। तो वहां पे उन्होंने कमिश्नर को जो है बात की एंड गांधी ने बताया कि कैसे उन्हें थ्रेटन किया गया और एडवाइस किया गया कि आप बिल्कुल भी इन सब में मत पड़िए और तिरहुत को छोड़ दीजिए। उन्हें बहुत ही थ्रेटन किया गया, जैसे कि ब्रिटिशर्स नॉर्मली करते थे। गांधी जी पर इतने डिटर्मिन्ड थे कि वो बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ा नहीं। इंस्टेंट वो मोतीहारी गए, चंपारण के कैपिटल में। चंपारण का कैपिटल कौन सा था? मोतीहारी। तो वो वहां गए और उन्होंने कुछ लॉयर्स ने उनका कंपनी किया, उनके साथ गए और रेलवे स्टेशन पे एक वास्ट मल्टीट्यूड ने गांधी जी का स्वागत किया। मल्टीट्यूड मतलब इन लार्ज नंबर्स। तो बहुत लोगों ने उनकी जो है उन्हें ग्रीट किया, उनसे मिले एंड ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। फिर उन्हें घर में गए और उसे ही एक जो हेडक्वार्टर बनाया, मतलब जहां से वो काम करेंगे, और उन्हें स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशंस। फिर रिपोर्ट आई कि एक पीजेंट को जो है बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, माल ट्रीट किया गया पास ही के एक विलेज में। तो गांधी जी ने सोचा कि अब हमें वहां जाना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है देखने के लिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो है एलिफेंट के बैक पे बैठ के निकल पड़े उस पीजेंट की स्थिति को देखने के लिए। और आप ये देख सकते हैं, रियल पिक्चर है, जब चंपारण में जो है गांधी जी जो ने उन्होंने एंटर किया था, यहाँ से ये उतर रहे हैं रेलवे स्टेशन में। तो तब से ही उन्हें महात्मा का दर्जा दिया गया था इस सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बाद। सो वो हाथी पे चल दिए पीजन को देखने के लिए। वो ज्यादा दूर नहीं गए थे, ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, जब पुलिस के सुपरिटेंडेंट जो हैं, उनके मैसेंजर जो है ना, उन्हें ओवरटुक कर लिया एंड उन्होंने ऑर्डर किया कि तुम इस कैरेज में वापस चले जाओ। कैरेज मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता था, मतलब हॉर्सेस के थ्रू एक कैरी होता था और इसी पे वो जो है सुपरिटेंडेंट जो है वाइसरॉयज जो थे ब्रिटिश के, वो ट्रैवल करते थे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है इस टाउन को छोड़कर चले जाओ। तो उन्हें प्रेशराइज किया गया। तो गांधी जी complied and the messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. अब जो मैसेंजर था पुलिस सुपरिटेंडेंट का, उसने उसे पकड़ के जबरदस्ती जो है बिठा दिया और उसे ले गए और उन्हें ऑफिशियल नोटिस दिया कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए। तो गांधी जी ने एक रिसीट साइन किया फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। जब उन्होंने ऑर्डर दिया गया कि ऑफिशियल नोटिस है कि आप बिल्कुल चंपारण को छोड़ दीजिए और हमारे मामलों में मत पड़िए, पर उन्होंने वो ऑर्डर डिसोबे कर दिया, उन्होंने मानने से मना कर दिया। और जब उन्होंने मानने से मना कर दिया वो ऑर्डर, तो कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ कि गांधी को एक समन रिसीव हुआ। समन मतलब टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो उन्हें आने के लिए जो है कोर्ट में समन किया गया कि वो कोर्ट में जो है हाजिरी दें। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवे, पूरी रात वो जागते रहे और फिर उन्हें राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजा, मैसेज भेजा कि आप बिहार से जो है अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आइए। मतलब ऐसे जो लोग या फ्रीडम फाइटर जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की है, कोई मूवमेंट किया है, जिनका कुछ रुतबा है, तो आप उनके साथ आइए और इस जो है सत्याग्रह में शामिल हुई। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। और उन्होंने एक फुल रिपोर्ट वायर की, मतलब भेजी, तो कम्युनिकेट की वाइसरॉय को।
और उन्होंने जो है पूरा रिपोर्ट डिटेल में बनाया कि क्या-क्या हुआ है शेयर क्रॉपर्स के साथ और उन्होंने उनसे कैसे ही गलत कॉम्पेंसेशन लिया गया है। तो यहाँ तक जो है हम एंड करते हैं अभी, और मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने वाली हूँ, जिसे आप देख सकते हैं कि आगे उसके बाद क्या हुआ जब गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को बिहार से आने के लिए बोला। सो आप बिल्कुल सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।